डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट एकेडमी 3.0। सो गेट एग्जाम के लिए अब 4 मंथ्स बचे हैं। ठीक है, सितंबर एंड होने वाला है, तो सितंबर तो एंड हो गया मान लीजिए। अब बचे हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। 4 मंथ्स आपके लिए बचे हैं। अब जितना इंपॉर्टेंट टाइम मैनेजमेंट गेट एग्जाम के 3 घंटे में होता है, उतना ही इंपॉर्टेंट होगा कि आप ये बचे हुए 4 महीने का कैसे यूटिलाइजेशन करते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है टाइम को यूटिलाइज करना, स्मार्ट स्टडी करना। स्मार्ट स्टडी की सिंपलेस्ट डेफिनेशन यही होती है कि आप अपना टाइम कैसे मैनेज करते हैं। कम इंपॉर्टेंट चीज में टाइम नहीं देना, ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज में टाइम देना। अगर आपने यही सही तरीके से कर लिया, इसी को बेसिकली बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। ठीक है, अगेन यहाँ पे कुछ 3-4 पॉइंट्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। अब ये जो बचे हुए स्पेशली 4 मंथ्स है, ठीक है, कुछ कुछ मिस्टेक्स मैक्सिमम गेट एस्पिरेंट्स करते हैं और उनका जो एट द एंड रिजल्ट होता है वो अच्छा नहीं होता है ये कुछ मिस्टेक्स करने से। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वो क्या क्या मिस्टेक्स है जो आपको नहीं करनी है, या क्या क्या चीजों का आपको ध्यान रखना है, ताकि एटलीस्ट आप जो ये वीडियो देख रहे हैं उनसे वो मिस्टेक्स ना हो। बहुत बार क्या होता है कि स्टूडेंट ये टारगेट करता है कि मैं एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करूंगा, उसके बाद ही अगले सब्जेक्ट पे जाऊंगा। तो ये जो 100% परफेक्शन वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, ये मेरे अकॉर्डिंग सही नहीं होता है। आपको हमेशा कुछ कम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को छोड़ना होता है, स्पेशली वैसे टॉपिक जो कि बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है। आपको पता है कि उनको पढ़ने में आपको बहुत टाइम लगेगा एंड उसके चांसेस भी कम है गेट एग्जाम में आने के। अगर आपने ऐसे टॉपिक्स को अवॉइड किया तो इतना टाइम सेव हो सकता है जिसमें कि आप बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कंप्लीट कर सकते हैं। अब कैसे पता चलेगा कि ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? देखो, अगर आपके पास कोई बताने वाला है, बहुत एक अच्छा एजुकेटर आपको गाइड कर रहा है या आपको बता दिया है, तो बहुत अच्छी चीज है। अगर मान लीजिए कि आप एक सेल्फ स्टडी के स्टूडेंट हैं, तो ये बेसिकली आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं उसको एनालाइज करके आप समझने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, सो जो एक आपका गाइड होता है, मेंटर होता है, वो आसानी से बता देगा क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस है काफी। आप अगर खुद ही एक स्टूडेंट है, थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकती है, बट जो बेस्ट पॉसिबिलिटी आपके पास है आप उस पर कर सकते हैं। तो या तो कहीं से आपको पता चल जाए, या तो आप खुद ही पीवाईक्यूज को थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश कीजिए। क्या ट्रेंड ऑफ क्वेश्चंस होता है, क्या टॉपिक्स पे फोकस करना चाहते हैं आईआईटी के प्रोफेसर्स, एटलीस्ट पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स देखिए। ठीक है, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। तो ये बात मैंने की कि कम इंपॉर्टेंट टॉपिक को आप कैसे छोड़ सकते हैं। ठीक है, सेकेंड मिस्टेक जो गेट एस्पिरेंट्स करते हैं कि एक एक सब्जेक्ट पढ़ा, दूसरा पढ़ा, तीसरा पढ़ा, चौथा पढ़ा, नया कंटेंट पढ़ते जा रहे हैं और पुराना कंटेंट उनके दिमाग से ऑब्वियसली निकलते जाएगा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि उनकी मिस्टेक है कि वो अपने दिमाग में रख नहीं पा रहे हैं। वो बेसिकली नॉर्मल है। कोई भी अगर थोड़ा ज्यादा या कम इंटेलिजेंट कोई भी हो, ये नॉर्मल है। तो बेसिकली किन लोगों को पुराने जो कुछ महीनों पहले उन्होंने पढ़ा है वो कॉन्सेप्ट या वो टॉपिक्स याद रहते हैं, जो रेगुलरली उनको पढ़ते रहते हैं। रिवीजन इन शॉर्ट में आपको बोलना चाहता हूं। ठीक है, तो प्लीज नए टॉपिक्स के जो आपको पढ़ना है उसके साथ साथ पुराने टॉपिक्स पे भी रिवीजन आप प्लीज करते रहिए। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पुराने टॉपिक्स को भी करते जाना, क्योंकि ऐसे में तो फिर आप 100% भी सिलेबस कंप्लीट कर लोगे और रिवीजन नहीं करोगे तो फिर तो आप कुछ भी नहीं बना पाओगे, क्योंकि आपने मतलब कुछ भी नहीं बना पाओगे फिर गेट एग्जाम में, क्योंकि आपने रिवीजन नहीं किया है। ठीक है, तो ये बहुत ही कुछ बेसिक सी चीजें हैं। ठीक है, तो पीवाईक्यूज को पढ़ना, रिवीजन टाइम टू टाइम करना। फिर सबसे बड़ी बात क्या होती है कि हम ना पढ़ते जाते हैं, क्वेश्चंस भी बनते जाते हैं, लेकिन एट द एंड ना गेट एग्जाम में वो परफॉर्मेंस नहीं आता। ये कैसे लोग के साथ होता है कि तैयारी भी की है, आइडिया भी है पीवाईक्यूज का, एक एनालिसिस भी है और रिवीजन भी कर रहे हैं, दिमाग में चीजें भी हैं, लेकिन गेट एग्जाम में एट द एंड जाके वो कन्वर्ट नहीं होता है। तो ये उन लोगों के साथ होता है जो टेस्ट नहीं देते हैं।
एक्चुअली जब आप पढ़ाई करते हैं तो कोई टाइम का बाउंडेशन नहीं होता है। किसी भी क्वेश्चन में आप कितना भी टाइम स्पेंड करते हैं तो आपको यही नहीं पता चलता है कि वो 3 घंटे को आप मैनेज कैसे करोगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई गेट एग्जाम का पेपर मैं आपको अभी दे दूं और बोलूं कि आप सॉल्व कीजिए तो आपको काफी ज्यादा इजी लगेगा। उसके दो रीजन होंगे, एक तो हो सकता है कि आपको कुछ ऑलरेडी आइडिया उस क्वेश्चन के बारे में। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आपने टाइम लिमिट नहीं रखी तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अगर मैं आने वाले गेट एग्जाम के क्वेश्चन पेपर की बात भी करूं जो कि आपको नहीं पता है, लेकिन अगर मैं 3 घंटे का लिमिटेशन आपको ना रखूं, मींस 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे जितना आपको दिन भर का समय चाहिए अगर आपको दूं, ऑब्वियसली स्कोर बहुत आएगा। बट गेट एग्जाम में ऐसा नहीं होता है। गेट एग्जाम में हमारे पास होते हैं सिर्फ 3 घंटे। तो वो 3 घंटों को अगर आप चाहते हैं कि गेट एग्जाम के दिन आप पूरी तरह यूटिलाइज करें तो आपको बहुत सारे टेस्ट देने होंगे, तभी आपको पता चलेगा कि एक्चुअल मिस्टेक आपसे क्या हो रही है। प्लीज बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत होइए कितना भी कम नंबर आने से, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो आप क्वेश्चन यहाँ मतलब जो आप क्वेश्चन आपको मिल रहा है जो नहीं बन रहा है वही गेट एग्जाम में आएगा। देखिए, जस्ट टेस्ट सीरीज का मेन फोकस क्या होता है कि टेस्ट देने से आपको पता चलता है पहली चीज टाइम मैनेजमेंट, दूसरी चीज मेनी टाइम्स किसी टॉपिक में आपको लगता है कि मेरे को समझ में तो आ गया है, बट जब आप क्वेश्चन बनाने बैठते हैं तो उसके क्वेश्चंस बनते नहीं है। तो टेस्ट सीरीज का मेन काम है कि यार जो गलती आप एग्जाम में करने वाले थे वो गलती आप पहले कर दो, सो दैट भाई टेस्ट सीरीज में अगर कोई भी गलती करोगे तो कोई नुकसान की बात नहीं है। लेकिन हाँ, गेट एग्जाम में गलती करोगे तो 1 साल आपका बर्बाद हो जाएगा। आपको दोबारा गेट अटेम्प्ट करना पड़ेगा, 1 साल वेट करना पड़ेगा। दोबारा गेट एग्जाम से देने से तो आपको डर नहीं लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप चाहोगे तो मार्च में गेट एग्जाम हो जाएगा। वो अगर अभी आपका खराब हो गया तो 1 साल आपको वेट करना पड़ेगा अगले गेट एग्जाम के लिए, जो कि आपके हाथ में नहीं होगा। ठीक है, उसको जल्दी करवाना वो आपको 1 साल वेट करना ही पड़ेगा। कुछ कुछ बहुत ये सब बेसिक चीजें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब ऐसे भी कुछ लोग होंगे कि सर हम तो सर कुछ भी नहीं पढ़े हैं या जस्ट अभी स्टार्ट किए थे सर, बट कुछ समझ भी नहीं आ रहा है आगे क्या करें। तो ऐसे स्टूडेंट कुछ लोग ऐसे होंगे कि सर हम चाहते हैं कि यूट्यूब से ही सब कुछ पढ़ लें, सेल्फ स्टडी कर लें। तो उनके लिए गेट एकेडमी और अन अकेडमी मिलके एक ऐसा रेवोल्यूशनरी कोर्स लॉन्च करने वाला है यूट्यूब पे, विच विल बी अ फ्री इनिशिएटिव। मतलब इतना हाई लेवल का कंटेंट होगा उसमें और क्या क्या होगा, मतलब मैं उसकी ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा। आप उसके लिए 25 सितंबर को शाम को 4 बजे का वेट कीजिएगा। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि वो यूट्यूब का फ्री इनिशिएटिव क्या है। देन उसके बाद कुछ लोग ऐसे हैं कि सर हम रेडी हैं एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स पढ़ने के लिए विद सम गाइडेंस, है ना, गाइडेंस के अंडर और एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स के लिए रेडी हैं। लेकिन हमेशा एक थोड़ा सा काफी लोगों के लिए फीस का एक क्राइटेरिया होता है कि कुछ इश्यूज होते हैं वो फीस के लिए। तो देखिए, गेट एकेडमी अन अकेडमी मिलके कॉम्बैट करा रहा है। ठीक है, कॉम्बैट होने वाला है 25 तारीख को सुबह 11 बजे। ठीक है, अब जीतने से होगा क्या, आप जीत सकते हैं स्कॉलरशिप। वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, गैजेट्स एंड ऑल, लेकिन मैं उस पर फोकस अभी नहीं कर रहा हूं। मैं फोकस कर रहा हूं आप जीत सकते हो 100% स्कॉलरशिप, जिसके बाद आप गेट एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। जिसके बाद आप गेट एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर सकते हो विद स्ट्रक्चर्ड कोर्स एंड विथ गाइडेंस। ठीक है, जिसमें कि कन्वर्जन के चांस थोड़े से ज्यादा हो सकते हैं ऑब्वियसली एज जब मैं कंपेयर करता हूं यूट्यूब के फ्री इनिशिएटिव से। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप मतलब गेट एकेडमी के रिकॉर्डेड कोर्स के बारे में जानते हैं, ठीक है, अगर आपको गेट एकेडमी के रिकॉर्डेड कोर्स पे ट्रस्ट है, आपको पता है कि यार यही तो वो कोर्स है जिसको पढ़ के इतने सारे लोगों ने ऑल इंडिया इतना अच्छा अच्छा रैंक्स लेके आए हैं पिछले इतने सारे सालों में, है ना, इन सो मेनी ईयर्स सो मेनी रैंकर्स हैव टेस्टेड एंड वेरीफाइड have tested and verified the GATE Academy recorded course। तो वही कोर्सेस आपको अब, क्योंकि ये अन अकेडमी गेट अकेडमी का जो कोलैबोरेशन है, जो मर्जर है, वो एट द एंड हर तरह से स्टूडेंट के बेनिफिट पे ही जा रहा है। तो यहां भी एक नया रेवोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा, जिसके लिए आप 24 सितंबर, ठीक है, 24 सितंबर को रात को 10 बजे उमेश हांडे सर डिटेल्स बताएंगे। इतना अफोर्डेबल बना दिया गया है आपके लिए, इतना अफोर्डेबल बना दिया गया है। अब एग्जैक्टली कितना अफोर्डेबल बना दिया गया है वो तो रात को 10 बजे ही पता चलेगा। ठीक है, तो आप रहिएगा रात को 10 बजे। तो ये बेसिकली ये जो कोलैबोरेशन है, ये जो मर्जर है आप देख रहे हैं,
इन ईच एंड एवरी डायरेक्शन बेनिफिट स्टूडेंट का ही है. दिस हैज बीन डन फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्टूडेंट. चाहे वो आप फ्री इनिशिएटिव्स के लिए रिस्पेक्ट में देखिए, कॉम्बैट में सो मेनी अवार्ड्स एंड सो मेनी गैजेट्स एंड सो मेनी स्कॉलरशिप के रिस्पेक्ट में देखिए, गेट एग्जाम की फीस रिफंड इज वन ऑफ द रेवोल्यूशन यू कैन से, जो कि टॉप 3000 स्टूडेंट्स को मिलेगा जो कि कॉम्बैट में टॉप 3000 पे रहेंगे. एंड फाइनली ये जो अर्जुना कोर्स है गेट एकेडमी का, जो रिकॉर्डेड कोर्स है, जो कि एक रीलॉन्च हो रहा है, तो ये नया कोर्स नहीं है, बेसिकली एक रीलॉन्च आप इसको बोल सकते हैं. जो पहले के बेनिफिट्स थे वो सब कुछ होंगे. अब इसमें अफोर्डेबिलिटी पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो सब जानना चाहते हैं कि कितना अफोर्डेबल है. उसके लिए आप रात को 10 बजे मिलिए उमेश हांडे सर से, लाइव रहिए और देखिए कि ये कैसा रेवोल्यूशन क्रिएट करता है इंडिया में गेट एस्पिरेंट्स को हेल्प करने के लिए. थैंक यू.